आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी में पहला पाठ दयालु शिकारी का अभ्यास करेंगे। यह एक चित्र पाठ है। चित्र पाठ का मतलब होता है कि चित्र के माध्यम से किसी भी पाठ को समझना। और इस पाठ में शिकारी को दयालु कहा गया है। इसलिए इस पाठ में शिकारी को दयालु कहा गया है क्योंकि इस पाठ के अंत में जो शिकारी है वह हिरनी को मारने के बजाय उसे नया जीवन देता है। तो चलिए हम सभी इन चित्रों का अवलोकन करते हुए हम इस पाठ को समझते हैं। सबसे पहले अपनी हिंदी की पुस्तक खोलिए और उसका पेज नंबर 1 खोलें। उस पर दिखाए गए सभी चित्रों को हम बारी बारी से देखेंगे। इस चित्र पाठ में एक शिकारी और हिरनी की कहानी है जिसमें शिकारी के उदार स्वभाव की बात की गई है। इस चित्र पाठ में शिकारी हिरण का शिकार करने जंगल में जाता है। उसी समय एक हिरनी जंगल में एक छोटे से शावक को जन्म देती है। तभी शिकारी की बंदूक की गोली हिरनी को लग जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है और देखता है कि गोली हिरनी की टांग पर लगी है। तब शिकारी को बहुत पछतावा होता है और वह उस हिरनी और उसके बच्चे को अस्पताल ले जाता है। बाद में शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को जंगल में उसी समय छोड़ आता है जहां हिरनी की गोली लगी थी। अब हम देखते हैं कि चित्र एक में क्या कहा गया है, यानी हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इस चित्र में एक जंगल है और इस जंगल में एक हिरनी रहती है। चित्र दो में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक हिरनी है और पेड़ के पीछे एक शिकारी छिपकर बैठा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि तभी जंगल में एक शिकारी हिरन का शिकार करने आया और हिरनी को देखकर पेड़ के पीछे छिप गया। तीसरे चित्र में हम लिख सकते हैं कि पेड़ के पीछे छिपा हुआ शिकारी अपनी बंदूक से हिरनी पर निशाना लगाता है और सही निशाना लगने पर गोली चलाता है। चौथे चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तभी हिरनी शिकारी को देख लेती है और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगती है। उसी समय शिकारी की गोली हिरनी के पैर पर लग जाती है। अब हम चित्र 5 में क्या देखते हैं, हम चित्र 5 में देखते हैं कि गोली लगने के बाद हिरनी दौड़ती हुई एक सुरक्षित स्थान पर चली जाती है और एक बच्चे को जन्म देती है। अब चित्र 6 में हमें क्या दिखाई दे रहा है, चित्र 6 में हमें दिखाई दे रहा है कि पीछा करता वो जो शिकारी है वह हिरन के स्थान पर आ जाता है और उसे देखता है कि हिरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसकी बंदूक की गोली हिरनी की टांग पर लगी थी। गोली लगने के कारण उसके पैर से बहुत सा खून निकल रहा था। तब उस शिकारी को अपनी शिकार की प्रवृत्ति पर बहुत पछतावा होता है। अब हम चित्र 7 में देखते हैं कि शिकारी उस हिरनी और उसके बच्चे को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर को घटना का वर्णन करके हिरनी का इलाज कराता है। अब चित्र 8 में हम क्या देखते हैं कि इलाज के बाद हिरनी और उसके बच्चे को लेकर शिकारी अस्पताल के बाहर आता है। चित्र 9 में हम क्या देखते हैं कि शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को जंगल में उसी जगह पर छोड़ आता है जहां से उन दोनों को शिकारी ने उठाया था। जैसे ही शिकारी ने हिरनी और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ा वे दोनों खुशी से उछल पड़े और उनने अपने स्थान पर और वह हिरनी और उसके बच्चे अपने स्थान पर चले गए। तब शिकारी ने फैसला किया कि अब से वो कभी भी किसी भी प्राणी का शिकार नहीं करेगा। इन चित्र पाठ के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए। इस धरती पर पशु, पक्षी और अन्य सभी जीवों को जीने का अधिकार है। हमें सभी जीवों की तरफ मानवता भरा व्यवहार करना चाहिए। इन चित्रों को आप लोगों ने देख लिया है। अब मैं आशा करती हूँ कि आप इन चित्रों के माध्यम से इस कहानी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे।